क्या भावना होनी चाहिए, और तब भगवत समझ में आएगी। भगवत को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि गीता, भगवत का अगर कोई एक भी श्लोक ठीक से समझ गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। ये जो भगवत गीता है ये दिव्य ग्रंथ है ना, और इसमें जो है ना भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान में अंतर नहीं है। ऐसे भगवान की वाणी, भगवान के नाम में भगवान में अंतर नहीं है। भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है। तो भगवान का स्वरूप के जैसे ही है गीता। और गीता में अगर कोई ठीक से अगर एब्जॉर्व होके पढ़ेगा ना तो भगवान को महसूस कर सकता है इमीडिएटली ना। भगवान की वाणी जीवंत है, और हम उसको अगर ऐसे ही पढ़ते हैं जस्ट तो वो नहीं मिलेगा। इसका जो ज्ञान है वो भगवान जो कृपा करेंगे तब होगा। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हमको रोज गीता पढ़ना चाहिए, तब जब भगवान देखेंगे कि आप रोज गीता पढ़ रहे हो तो भगवान समझेंगे कि आप भगवान समझना चाहते हो, है ना। तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। रोज पढ़ते हैं ना तो भगवान देखते हैं अच्छा प्रयास कर रहा है, मुझे समझना चाहता है, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान को कोई अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने बल से समझ नहीं सकता, ना देख सकता, ना समझ सकता है। भगवान अचिंत्य है, कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान के बारे में, है ना। जनरली हम क्या कल्पना करते हैं, जो चीजें हमको दिखती नहीं है। तो हम जो कल्पना जो है वो कल्पना नहीं करनी है। भगवान जैसे बताए वैसे समझना है। वो भी नहीं समझ में आए तो इसी के लिए जो टॉपिक है हमारा कि क्या भाव होना चाहिए कि हम गीता को समझ सकें, कि भगवान हम पे कृपालु हो, दयालु हो, और हम उसको समझ पाए, है ना। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या होता है, हम लोग वास्तव में हमारा इतना विश्वास नहीं है और हम चीजों को ऐसे ही लेते हैं जैसे संसार में वही चीजें। हमको पहला तो ये समझना है कि हम अज्ञान में है। ये समझना है, मतलब रियलाइज करना है। ये रियलाइज नहीं करेंगे तो सारे उल्टे उल्टे काम करेंगे। हम लोग अहंकार में आ जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझदार समझ लेते हैं, फिर अहंकार हो जाता है ना। तो और सही नहीं है। We all are in ignorance। हम कुछ भी नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते, हम दुनिया को नहीं जानते, हमारे जीवन का उद्देश्य को नहीं जानते, है ना। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम इग्नोरेंस में हैं। तो जब ये समझेंगे तो हम जो है ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान चाहेंगे, जिज्ञासु बनेंगे। जिज्ञासु हुए बगैर कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कई बार आप जो है अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, सामान्य उदाहरण लीजिए, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, है ना, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो याद भी नहीं रखेंगे। वो किसी आदमी से आप मिले, बात भी किया, लेकिन दिन भर में वो आपको भूल ही जाएगा पूरा ही कि कोई मुझे मिला भी था। भले ही आपने बता अच्छे से बात किया और काफी प्रयास किया उसको समझाने का, क्योंकि उसकी जिज्ञासा नहीं है ना। तो इसीलिए शास्त्र बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होनी चाहिए मनुष्य जीवन में आगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया बात है ये समझना कि हम जो है हम अज्ञान में हैं। तब तो जैसे कोई आदमी ये समझेगा कि मैं बीमार हूं तो दवाई लेने के लिए जाएगा। अब भले बीमार है लेकिन वो इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करता, उसको समझ में नहीं आती, ये बात रियलाइज नहीं होती है। जैसे किसी को डायबिटीज होती है, सब कम देखा जाता है कि डायबिटीज है उसको, लेकिन उसको पता नहीं तो मिठाई खाता रहता है खूब, है ना। वैष्णव महाराज का ये था, डायबिटीज थी, महाराज को पता नहीं था। तो महाराज जब जैसे चल रहा था जीवन ऐसे ही चल रहा था। जब महाराज चक्कर खा के गिरे, ब्लैकआउट हुआ, गिर गए और चोट लगी हैवी, तो उन्होंने बताया कि कैसे चक्कर आ गए थे, उससे गिरा। तो फिर उन्होंने जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो डायबिटीज बहुत ज्यादा थी, तो पता चला कि इतनी डायबिटीज आपको, उसके कारण ब्लैकआउट हुआ।
उसी से गिरे। तो उसके बाद अब महाराज मीठा नहीं खाते बहुत समय से, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब तक आप ये समझोगे नहीं, रियलाइज नहीं करोगे, समझना मतलब रियलाइज नहीं करोगे, रियलाइज करना, ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल नहीं कि हम अज्ञान में है। सुनते तो हैं लेकिन रियलाइज करें, हर चीज को रियलाइज करना चाहिए प्रैक्टिकली। सुन लिया, है ना, और तोते की तरह नहीं होना चाहिए, तोते को जो पढ़ा देते हैं वो बोलता रहता है, वो समझता नहीं है ना। हमको बुद्धि दिया, विवेक दिया ईश्वर ने समझने के लिए, है ना। तो वो जब उसको रियलाइज करेंगे तो हमारा आचरण बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, चीजों को अप्रोच का तरीका बदलेगा, है ना। अब हम लोग अज्ञान में हैं, सुना हम अज्ञान में हैं, हाँ हम अज्ञान में हैं, तो क्या हो गया? ऐसे नहीं होता ना। अगर आप समझ जाएंगे आप अज्ञान में हैं, तो फिर तो उसके कारण, उसके नुकसान, उसकी क्या क्या परेशानी मुझे उठानी पड़ी, अज्ञान में कितना दिक्कत है ना। तो इसीलिए जानना जरूरी है। तो जागना चाहिए, सोने से तुलना करते हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जागने के लिए बोलते हैं ना, बैकअप, स्लीपिंग सोल बैकअप। तो अज्ञान मतलब जैसे नींद में आदमी होता है ना, तो उसको जिंदा तो होता है लेकिन उसको पता नहीं होता वो कहाँ है, क्या काम है उसका, क्या कर रहा है, क्या करना है, उसको कुछ पता नहीं होता उसको। तो ये पता नहीं कहाँ बैठा है ना। तो इसलिए उसकी नींद से तुलना करते हैं। जैसे अब अज्ञान में हमें ना, तो नींद से तुलना क्यों करते हैं? जैसे नींद में आदमी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, है ना, वो कहाँ है अभी वर्तमान में, उसकी स्थिति क्या है, वो कैसी स्थिति में, कोई खतरे में है, सुरक्षा में है, कुछ भी नहीं पता होता उसको, है ना। जस्ट स्लीपिंग, है ना, पता ही नहीं कुछ भी, कहाँ से आया, कहाँ जा, क्या करना है, कुछ पता नहीं उसको। जब तक वो जागेगा नहीं तब तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही अज्ञान में, हम लोग आंखें भले खुली लेकिन अज्ञान तुलना सुनने से इसलिए करते हैं कि हमको पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, ये जगत कैसा है, कौन सी जगह पे हमें खतरे में है कि सुरक्षा में है, कैसा जगह है, कैसे होना चाहिए, है ना, हमारा काम क्या है, कुछ भी पता नहीं है। ये स्थिति है। तो इसलिए अज्ञान की तुलना नींद से की जाती है, इसलिए बोलते हैं जागो, है ना। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जब जिज्ञासा होगी, जब आप ये समझेंगे कि आप अज्ञान में है ना। तो इसलिए आपको जानने की जरूरत है। तो गीता में भगवान बोलते हैं, ज्ञान गे तथा परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना। कर्म की प्रेरणा देने वाले 3 कारक बताए भगवान ने। कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा आती है ना, बोलते प्रभु जी प्रेरणा ही नहीं है, यही समस्या है ना, इच्छा ही नहीं होती प्रभु जी, ऐसा बोलते हैं। तो इच्छा कहाँ से आती है, प्रेरणा आती कहाँ से? इंस्पिरेशन, प्रेरणा, डिजायर, वट एवर यू से, कहाँ से आती है? वो आती 3 चीजों से, ज्ञान गे परिज्ञाता, है ना। ज्ञान तो भगवत गीता में ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान मतलब पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझना, भगवान को समझना, है ना, ये सब समझना। तो इससे प्रेरणा आती है, मुझे जानना है, मतलब ये समझना है, ज्ञान है। ज्ञान से और कार्य करने की प्रेरणा आती है, जिसका का ज्ञान होगा उसके कार्य की प्रेरणा आएगी, मैं भी कर लूँ, ये अच्छा है ना। तो प्रेरणा आती है ज्ञान से। और गे जानना है, इससे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मुझे गे मतलब जो जानना है, जानने योग्य, हाँ, टू बी नोन, जिसको जानना है, जानने योग्य जो चीज है। इस संसार में क्या चीज जानना, सीखने को बहुत कुछ है। आप लोग इंजीनियरिंग सीखे, कोई डॉक्टर बॉडी को सीख रहा है, कोई मशीनों को सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है ना, जान रहे हैं ना चीजों को। लेकिन ये सब जानने योग्य है क्या? जानने को बहुत कुछ है संसार में, जानने को ही लगे हुए हैं सब लोग। कोई पॉलिटिक्स सीख रहा है, कोई कुछ गायन सीख रहा है, कोई नाचना सीखना है, कोई खेती बाड़ी सीख रहा है, तो कोई क्या सीख रहा है, कोई सब सीख रहे हैं जानने के लिए। उनको वही वही उसी को समझ रहे हो कि यही गे है, यही जानना है, इससे मेरे को लाभ होगा। ये प्रभु जी बिजनेस सीख रहे हैं, है ना,
कई कई तरह के लोग कई काम सीख रहे हैं, और वो तो बीमारी से परेशान है ना, कुछ नहीं सीख रहे। तो जानने योग्य वस्तु जब पता चलती है तो उसको जानने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो मनुष्य जीवन में जिज्ञासा, तभी मनुष्य जीवन शुरू होता है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो पशु के समान है जीवन। जिज्ञासा आएगी जैसे ही आप ये समझोगे कि हम अज्ञान में हैं और हमको जानने को बहुत कुछ है, लेकिन जानने वाली चीज क्या है, पहले तो उसकी जिज्ञासा आएगी कि क्या जानना चाहिए। फिर जब निर्णय हो जाए तो उसको जानने के लिए जिज्ञासा आएगी, वो प्रेरणा बनेगी। उसके लिए जो कार्य करना पड़े करेंगे फिर, है ना। लोगों को अलग अलग बोलते हैं शौक है, शौक कुछ नहीं होता, जिज्ञासा होती है कि मुझे पढ़ने का शौक है। पढ़ने का शौक नहीं है, वो जिज्ञासा है ना। किसी की जिज्ञासा, जैसे अभी एक जो हम जाते हैं बालोतरा, वहाँ वैद्य है, तो उन्होंने बिजनेसमैन थे, वो उनकी जिज्ञासा थी तो आयुर्वेदिक लिटरेचर पढ़ गया, बहुत पढ़ लिया, ड्यूटी जॉब करते करते ही बहुत लिटरेचर पढ़ डाला, और अभी वो अच्छे वैद्य हो गए हैं, पढ़ गई। थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट भी किया, लोगों का अनुभव भी हुआ, उनको समझ गए, तो साल अभी बुजुर्ग हो गए काफी। तो इतना सालों साल का अनुभव होने से अब वो, उनका वो प्रोफेशन नहीं था, उनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका जिज्ञासा थी आयुर्वेदा को जानने की, इसलिए खूब पढ़ लिया और जान लिया, है ना, समझ रहे। तो ये जिज्ञासा स्वाभाविक है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञान में, इसलिए जिज्ञासा है। हमारे अंदर तीन चीजें हैं, महाराज बोलते हैं ना, जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुत्सा। तो जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, और जिज्ञासा जो जानना चाहते हैं, और बुभुत्सा भोग करने की इच्छा है ना। तीन इच्छाएं मूल रूप में। तो जिज्ञासा एक है, लेकिन उसको कहाँ लगाते हैं, तो जो चीज जानने योग्य है उसके लिए ऊपर लगाएंगे तो जिज्ञासा तो है, लेकिन वो पशु के जैसी जिज्ञासा कर रहे हैं। पशु भी जिज्ञासा करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, चीचू करते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो कुछ पूछते हैं, है ना, आपस में। तो क्या बात करते हैं, खाने पीने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी की जिज्ञासा करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो जिज्ञासा करे, वो बियॉन्ड दीज फोर थिंग्स। हम इसी के लिए जिज्ञासा नहीं करें। तो ये क्या है, संसार के पीछे क्या है, कौन है इस संसार के पीछे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इधर मरना क्यों पड़ता है, इधर जो है ये सब कैसे चलता है, कर्म की प्रतिक्रिया कैसे मिलती है संसार में, बड़ा अद्भुत है कितना विचित्र है संसार। वो थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा ना, और दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, आँख खुल जाएगी। बता रहा हूँ आपको, अंधे हो रखे हैं हम लोग। आप दुकान खोल लेते हो, ग्राहक लेके आते हो, है, ग्राहक नहीं आए तो भूखे नहीं मर जाओगे, कौन लाता है। तो ये था, यही जानने वाला है। ग्राहक लिया, आ गया, आपने कमाई कर ली, सोच लिया मैंने कमाई किया, तुमने क्या किया है, तो कुछ नहीं किया। समझ आ रहा है ना, ये थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना आप, थोड़ा जमा संसार सारा भगवान चला रहे हैं। रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, और वही आदमी बहुत सालों से चला रहा था गाड़ी, तो तब से क्यों नहीं मरा। अच्छे ड्राइवर एक्सीडेंट करते, ठीक है, काल आ गया। तो बाकी टाइम कई बार ऐसा होता है पूरा लापरवाही से। मैंने देखा है, एक बार एक पागल शराब पी के ऐसे लहरा रहा था रोड को, मैं कांप रहा था क्रॉस करते हुए चपेट में नहीं आ जाए, क्रॉस ही नहीं किया मैंने उसको। पाली से आ रहा था एक बार, और पागल था वो जैसे, और आगे चल रहा है ऐसे लहरा रहा है ऐसे बाइक। बड़ी मुश्किल से थोड़ा वो उधर साइड में हुआ, तब मैं एकदम से निकाल के भागा भाई कि ये मेरे हाथ में मरेगा। पता नहीं किसके हाथ में मरेगा, लेकिन मरेगा ये, मरने के लिए कर रहा था वो जैसे। लेकिन जब तक काल नहीं आएगा तो मरेगा नहीं। हाँ, मरेगा तब तो बहुत सावधानी चलाएगा तब भी। इसका ये मतलब सावधान नहीं रहना चाहिए, बट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं का सावधानी में ही मरते हैं, काल आ जाता है तब मरते हैं, है ना। संसार में सब कुछ भगवान नियंत्रण में, सब कुछ, और वही उनका नियंत्रण है, और इसको उनको जानना चाहिए ना, कौन चला रहा है भाई, कौन चला रहा है ये जानना जरूरी है।
तब तो फिर चीजें ऐसे ही जाने बगैर काम कर रहे हैं हम लोग, तो मूर्ख है। तो गे ज्ञाता और ज्ञान गे परिज्ञाता। ज्ञाता मतलब ज्ञाता 3, ज्ञाता 2 है। कौन है ज्ञाता? क्षेत्रज्ञ। ज्ञाता, ज्ञाता मतलब क्षेत्रज्ञ। ज्ञाता कौन कौन है? जीव है और भगवान है ना। जीव जानता है कुछ और भगवान जानते हैं। तो जीव भी अपने आप को प्रेरणा दे सकता है और भगवान ही प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा इन्हीं जगह से आती है ना। तो उसमें ज्ञान बहुत बड़ा फैक्टर है। जीव अज्ञान के कारण वो सोया हुआ है, वो प्रेरणा आ नहीं रही है उसको, है ना। भगवान प्रेरणा देते भी है तो उसको समझ में नहीं आता। भगवान की बात सुनते नहीं हम लोग, है ना। हम इतने स्वतंत्र हैं और मन के इतने अधीन हैं कि हम भगवान की बात सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं, है ना। और तो समझ नहीं पाते कि वो भगवान बोल रहे हैं और हम उसको अपना ले। जैसे गीता की बात को कहाँ सुनते हैं हम, बोल रहे हैं भगवान तो, है ना, नहीं सुनते ना। प्रॉब्लम यही है हमारी। तो इसलिए ये फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं है अभी हमारी दशा में। तो अब कौन सी दशा रही? 2 गे जिज्ञासा होना चाहिए और ज्ञान जो भगवदगीता में है ना। तो इसलिए गीता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा भी हो, आप जानना चाहते हो, ज्ञान भी दे रखा है, इसको प्राप्त करने के लिए और भी चाहिए कई चीजें हैं जो आवश्यक है। इसमें है ठंडा है, जाऊं मत कहीं। तो 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो जो हम चर्चा कर रहे थे, हमको पहले बात रियलाइज करने के हम अज्ञान में है और मनुष्य जीवन में हमको जिज्ञासा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन पशु के समान है ना। तो जिज्ञासु इसलिए कि हमारे पास सुविधा है, हम सोचें, हम इच्छा करें। इच्छा करना हमारा अधिकार है, जानना चाहें तो जिज्ञासा की फैसिलिटी है हमारे पास और हम सोचने की क्षमता है हमारे पास। उपयोग करें उसका, है ना। ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते ब्लाइंडली कुछ मत करो, जानो सत्य को, जानो सच क्या है इसको जानो, है ना। इसीलिए हमारे जब प्रवचन होते हैं तो उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्रश्न हो तो पूछिए, क्लियर करो, है ना। पूरा क्लियर करेंगे, हाँ? समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया स्वीकार करो बस, दैट्स ऑल, है ना। लेकिन जानो, जिज्ञासु हो। जीवन जी रहे हैं, हमारा पालन हो रहा है और हम ये नहीं पता नहीं कर रहे, कितने मूर्ख हैं हम लोग कि हम ये भी नहीं पता करें कहाँ से मिल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। उसको जानने की जिज्ञासा तक नहीं करते जो हमको सब कुछ कर रहा है। हमारा जो भजन गाते, कैसो नमक हरामी, नमक हरामी हम लोग, जिसका खाते हैं उसी को बना देते हैं, है ना। जानना तक नहीं जाते उसको, और तो छोड़ो, खाते रहते हैं, उसी का दिया ले रहे, उसको जानना भी नहीं चाहते। तो भगवान स्वयं जो है गीता में बता रहे अपने आप को। तो गीता कौन समझ सकता है? अब ज्ञान, गीता में ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान तो कौन ग्रहण कर सकता है? ज्ञानी, जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन जिज्ञासु ही एकमात्र क्वालिफिकेशन नहीं है ना। समझ आ रहा है? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में जो बताया है कि भगवदगीता का ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम
भक्तो असी में सखा चेती, मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो गीता का ज्ञान केवल भक्त समझ सकता है, जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और भगवान की बातों को चैलेंजिंग मोड में नहीं, समझने के लिए समझने का प्रयास करता है ना, काउंटर नहीं, उनके बुद्धि उसका अनुकूल चलता है। वो मानता है भगवान कह रहे हैं तो ये सही होगा, है ना, भगवान कह रहे हैं तो ये सही होगा, मैं समझ पाऊँ नहीं समझ पाऊँ प्रयास करूंगा समझने का, लेकिन वो भगवान की बात को मानता है कि हाँ ये भगवान बोले हैं तो ये सही है, ये सत्य है, तभी भगवान की बात उसको समझ में आएगी, है ना, नहीं तो घूम जाएगा, है ना। रहस्यम ही है तो उत्तम, ये रहस्य है, गीता का ये रहस्य है, जिसको कोई समझ नहीं पाते रहस्य को, ज्ञान से समझने जाते हो समझ नहीं पाते, है ना। और भगवान की कृपा, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु कृपा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर भगवान रिवील कर देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना, गुरु कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्वेताश्र उपनिषद में श्लोक है, उसको कोट किया प्रबंध भगवत कई तात्पर्यों में किया, छठे अध्याय के तात्पर्य में किया है, अंतिम श्लोक के तात्पर्य में, योगी नाम अपनी सर्वेशम वाले श्लोक के तात्पर्य मेरे ख्याल से है, क्या यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तशेरे कथा ही अर्था प्रकाशनते महात्मना, जिसकी भगवान में अविचल श्रद्धा होती है और वैसी श्रद्धा गुरु में होती है, तो उसको शास्त्रों का सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, ये रहस्य है ना, समझ रहे। तो गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, वो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि है। तो गीता को समझना है तो हमेशा परंपरा के माध्यम से गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, तब गीता समझ में आएगी। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता वो गीता नहीं जानता, है ना। इसका उदाहरण है जो रंग जी मंदिर में जो ब्राह्मण था अनपढ़, वो गीता, उसने गुरुजी ने गीता पढ़ने को बोले थे तो गीता पढ़ता था, सुना नहीं स्टोरी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ब्राह्मण का काम था, उनको बोले थे गुरुजी, तो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन टूटी फूटी जैसे थे पढ़ता था, कि गुरुजी बोले इसलिए पढ़ता था। तो उसको तो ब्राह्मण था लेकिन अब संस्कृत नहीं जानता था, तो लोग मजाक बनाते थे, देखो गीता पढ़ रहा है, अरे क्या बोला, उनके लिए बहुत बड़ा वो था मजाक। कोई शब्द को गलत उच्चारण किया तो एकदम हंसेंगे, और हर शब्द को गलत उच्चारण कर रहा था, अच्छा इसको क्या बोल रहा है देखो, है ऐसे, समझ रहे। तो ऐसे उसका मजाक बना रहे थे लोग जो विद्वान थे, इसको पढ़ना ही नहीं आता, उच्चारण वगैरह कुछ नहीं आता इसको। बड़े बड़े विद्वान सीधा रट रखी थी उन्होंने, टीकाएं रट रखी थी गीता की, कई कई टीकाएं रटी हुई थी, है ना, और किसने इस श्लोक में क्या क्या बोला है समझ में, और इसकी क्या क्या व्याख्या, ये शब्द का कितने अर्थ है, क्या है सब, है ना। और उसके बाद वो हंस रहे थे उसमें, वो तो उसको तो बेचारे पढ़ना ही नहीं आता, अरे देखो कैसा है, क्या पढ़ा देखो ऐसे, तो ताली मार मार के चुप ठा के लगा के हंस रहे थे, लेकिन उसको परवाह नहीं थी, ठीक है हंसने तो हमारा काम हम करेंगे, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तो करेंगे, है ना। तो गीता पाठ रोज करता था वो। जब चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में आए तो उस दिन भी वो गीता पाठ कर रहा था, और ये सीन चल रहा था, हंस रहे थे लोग उसके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ने कृपा करने के लिए गए थे उसके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उसके मुंह से बुलवाए ताकि लोगों को एहसास हो, पूछे उससे, भाई ब्राह्मण मैं देख रहा हूँ कि तुम गीता पढ़ रहे हो लेकिन तुमको पढ़ना नहीं आता, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा, तो वो सन्यासी थे, तो सन्यासी कोई पूछता है, सन्यासी सारे वर्णाश्रम का गुरु होता है, तो उन्होंने आदर पूर्वक बताया कि वहां से आप सही कह रहे हैं, है ना, सन्यासी का भी कुछ पूछा जवाब देना चाहिए, एक्चुअली इज नॉट ऑर्डिनरी गुरु फॉर ऑल, सबके लिए, है ना, चाहे कोई भी सन्यासी हो, है ना। तो पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सही कह रहे हैं महाराज, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरी गुरुजी के आदेश है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, गुरुजी का आज्ञा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ।
तो ये बात को जब उन्होंने सुना तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न हुए हृदय से। हालांकि वो उनको पता ही था चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको अंतर्यामी, उनको पता था, वो सबके सामने ये बात बुलवा रहे थे, तो उनको पता तो चले। बाकी लोगों को, वो भी तो शास्त्र पढ़े ना, उनको पता है गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। गुरु ने आदेश दिया, कर रहा है तो सही कर रहा है, फिर क्या गलत है? पढ़ना नहीं आता तो क्या हो गया? लेकिन गुरु ने आदेश दिया तो करना पड़ेगा, है ना? तो उनको ये रियलाइज करवाने के लिए दूसरी बात फिर पूछे चैतन्य महाप्रभु कि मैं देख रहा हूँ कि ठीक है गुरु जी के आदेश से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो, है ना? तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये है कि जब मैं गीता उठाता हूँ तो मेरे हृदय में भगवान की छवि आ जाती है, पार्थसारथी, जो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। और यही सच सोच के मैं तो बस आंसू आते हैं कि भगवान कितने महान है, भगवान कितने महान है। और वो अर्जुन का ड्राइवर बन गए, एक जीव का सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कैसे कैसे कर सकते हैं ये? कहाँ भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो एक जीव के आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि मेरे रथ को ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ, चुपचाप ले जाते हैं। यही सुन जो सोच के मेरे को भगवान की महानता को, गीता पढ़ के यही समझना है, क्या भगवान की महानता। लोग बोलते गॉड इज ग्रेट, बट गॉड हाउ इज ग्रेट, वो जानेंगे तो समर्पण आएगा, है ना? जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान बोले कि जो ठीक ठीक जान लेगा, असम्मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब अच्छी तरह से मूर्ख, और असम्मूढ़ मतलब अच्छी तरह से जानकार। असम्मूढ़ लग गया, विपरीत हो गया। असम्मूढ़ो, जो अच्छी तरह से जान जाए, ठीक ठीक जान जाएगा, जो माम एव मुझे निश्चय ही, मेरे लिए बोल रहा हूँ बोले, और किसी मुझे ठीक से, मुझे ये निश्चय करके बोल रहे, जोर दे के बोल रहे, और का जानो नहीं जानो मतलब नहीं है, जो मुझे ठीक ठीक जान जाएगा, जो मामे वसम मोड़ो जानाती, क्या जान जाएगा कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। ये जो ठीक ठीक जान जाएगा मेरे बारे में, तो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो सब तरह से मेरा ही भजन करेगा, है ना? समझ रहे? तो जब भगवान को जान जाएगा, भगवान भजन करेगा। भगवान कैसे जानेगा? गुरु का आदेश पालन करेगा, गुरु को प्रसन्न करेगा, तो भगवान जान जाएगा, गीता पढ़ के, है ना? गीता समझ में कब आएगी? ऐसे समझ में आएगी। अगर गुरु स्वीकार नहीं करते हैं और गुरु को समर्पण नहीं करते हैं, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं तो अभी गीता समझ में नहीं आने वाली, है ना? और हमारे गुरु महाराज तो रोज हर क्लास में ये बोलते हैं ऑलमोस्ट कि गीता और भागवत पढ़ो डेली, है ना? हमको गीता डेली पढ़ना चाहिए, इस भाव से पढ़नी चाहिए कि गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बोला, इसलिए पढ़ना चाहिए, तो गीता समझ में आएगी। ऐसा गीता विद्वता की पुस्तक नहीं है, विद्वान को समझ में आती है, भक्त को समझ में आती है गीता। और भक्त वो है जो इस प्रकार से समझता है ना? भक्त जो इस तरह से समझता है वही भक्त है ना? और भक्त भगवान को जान जाता है, इसीलिए वो भगवान की सेवा करता है। तो वास्तव में हमको भक्त बनने के दिखावे से नहीं होगा, हमको सही में समझना पड़ेगा कि भगवान एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कृष्ण है ना? उनका स्वभाव क्या है ना? वो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब जानेंगे तो फिर देखेंगे, अरे वो सारा उनका ही है, तो फिर क्या है, उनकी सेवा करो, खुश रहो।
सारी दुनिया को पालते, मैं क्यों टेंशन लूं भाई, है ना। जो उन्होंने जिम्मा ले लिया है वो मेंटेन करेंगे ही, और मारना तो मारेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते है। राधे कृष्ण मारे कृष्ण राधे के, वो जब तक रखना चाहेंगे तब तक रखेंगे, जब मारेंगे तो मारेंगे। आप कौन होते हो, क्या करने वाले, आपका है क्या, आपका वजूद ही कितना है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए उनकी सेवा करना इसलिए यही निष्कर्ष है गीता का, है ना। गीता समझ लिया तो भगवान श्याम लग जाएगा, जो व्यक्ति गीता समझ लिया भगवान श्याम लग जाएगा, है ना। गीता निष्कर्ष ही है। तो पहली चीज तो ये थी कि एक तो ये भाव होना चाहिए, दूसरा समर्पण का भाव, समर्पण करना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो भगवान को समर्पण करना चाहिए, अर्जुन की तरह। भगवान से चीजें नहीं मांगनी चाहिए, भगवान की शक्ति नहीं मांगनी चाहिए, भले कितनी परेशानी में हो तब भी भगवान को ही मांगो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, दुर्योधन ने सेना मांगी, उसको सेना मिल गई, हालांकि वो ऑप्शन पहले अर्जुन को दिया था, अर्जुन के लिए टेस्ट था ये। अर्जुन जो भक्त है वो कितना भी दे, और भगवान को ही चाहता, उसको भगवान चाहिए, भगवान शक्ति नहीं चाहिए। सारा संसार का ऐश्वर्य सारा भगवान शक्ति है। अब जो कुछ भी चाहते हैं वो सब भगवान की शक्ति है, उसके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान को मांगो, भगवान को पकड़ो, उनको समर्पण करो। मैं तो आपके भरोसे हूँ, आप ही मेरे हैं, आपके चरण में हो गया, है ना। अर्जुन ने जब ऑप्शन दिया, अर्जुन ने बोला कि मैं तो आपको चूज करता हूँ। दुर्योधन तो खुश होगा, कितना अंदर से इतना खुश हुआ, अरे क्या मूर्ख है, मैं सोचा सेंटिमेंटल व्यक्ति एकदम, कितना पागल व्यक्ति, इतनी वापर जैसे ना, और वो बोल दिया युद्ध करेगा नहीं उससे, और उसको लेके ले जाए, बोले भाई आपको ही चाहता। बोले शौक लगा दुर्योधन को, वो तो सोच रहा था गई भैंस पानी में, बोले अभी क्या आया, तो अर्जुन को देंगे तो करना ही था इनको, यही इसी के लेके आए। बोले 2 बंटवारे के लिए पहले अर्जुन को ऑप्शन दे रहे हैं, और सेना लेने तो आया अर्जुन, में भी सेना लेना आया हूँ, और सेना रहेगी एक साइड में, नियत रहूंगा, अब मैं इसको लेके क्या करूंगा। दुर्योधन ये सोच रहा था, बोले ये बला आ गई, इसको लेके मैं क्या करूंगा, ये युद्ध लड़ेगा नहीं, है ना। दुर्योधन ऐसा सोच रहा था। और अर्जुन ने जब बोला कि मुझे तो आप चाहिए, ये बोला तो वो तो चौंक गया, अंदर से इतना वो हो रहा था, कितना बेवकूफ आदमी है, आज सोच रहा था दुर्योधन, कितना व्हाट ए फूल। संसार लोग यही सोचते हैं, तो भजन करते हैं, क्या मूर्ख है, पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके ये काम करे। कई बार हमसे पूछ लेते हैं इंजीनियरिंग किया आपने, इंजीनियरिंग किया फिर ये क्यों कर रहे हो, सीधा ऐसे बोलते, आश्चर्य होता उन्हें। आश्चर्य होता है सच, लोग बड़े बुद्धिमान समझते हैं अपने, होते एक नंबर के मूर्ख। वो जो है दुर्योधन जो है बड़ा बुद्धिमान समझा आपने आपको, कि वो बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ऐसे अनमने मन से बोलने के लिए, कूटनीतिक था ना, बहुत कूटनीतिक था, तो बोले ठीक है, अब अर्जुन को ये पसंद है तो मैं सेना ही ले लेता हूँ, क्या करूँ। बाहर से ऐसे बोला है, और जल्द बोले ठीक है, अब मैं चलता हूँ फिर, है ना, आज्ञा हो, है ना, और निकल गया फट से। क्यों? क्योंकि पता नहीं पाला से बदल सकते हैं, बड़े चालाक है, जानता था कि जो कृष्ण है बहुत चालाक है, अभी बात घुमा देगा, निकल जाओ, काम बन गया, निकल जाओ, है ना। कृष्ण से काम थोड़ी है, काम तो इससे है। लोग मंदिर आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, खूब मन्नतें मांगे, खूब सर पीटेंगे, है, काम बन गया, उसका एक बार दर्शन नहीं देंगे। भगवान थैंक यू बोल के चले जाएंगे। कहीं तो थैंक यू बोलने भी नहीं आते, काम हो गया बस दर्शन। जब तक काम नहीं होता तब तक खूब सर पीटेंगे, जब जब कहो तब आ जाएंगे, ऐसा। तो ये है भाव अर्जुन का। अर्जुन ने इतना बड़ा प्रस्ताव था,
देखा जाए तो अर्जुन के पास अगर 11 लाख सेना थी इनकी, तो बहुत बड़ी सेना थी, नहीं 11 अक्षौहिणी, है ना, और इनके पास टोटल 7 अक्षौहिणी सेना हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये कैसे हुआ पता नहीं, और सेना थी नहीं क्या, लगभग 18 अक्षौहिणी सेना बताते हैं टोटली, है ना। तो 11 से 7 तो उनके पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ। जो भी हो, लेकिन अर्जुन का पलड़ा बहुत भारी हो जाता अगर इतनी बड़ी सेना अर्जुन के पास होती तो, है ना, समझ रहे, बहुत बड़ी सेना होती। और युद्ध में तो सेना से ही युद्ध लड़े जाते हैं ना। अभी जैसे आप देखते हैं भारत और चाइना में जैसे ही वो होने अंदाजा लगा युद्ध हो सकता है, तो आकलन आने लगा कि उसकी ताकत कितनी है, इसकी ताकत कितनी है ना, कितनी सेना है, कितने हथियार है। युद्ध तो इनसे लड़ा जाता है भाई, सेना हथियार से। तो सेना हथियारों से लेस सेना जो है पूरी एक तरफ थी, और भगवान अकेले एक तरफ थे, नहीं हटते, जो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। युद्ध में भाग लेते तो भी समझ में आता कि ठीक है, कम से कम ये लड़ेगा, अकेले भारी पड़ते। लेकिन वो युद्ध नहीं करेंगे, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने जब बोल दिया तो दुर्योधन तो निकल गया। दुर्योधन निकल जाने के बाद अर्जुन को भगवान टेस्ट तो पहले से ही था, और टेस्ट किए। तो अर्जुन को बोले कि तू पागल है क्या, तो सेना लेने के लिए, सेना सहायता, राजा किसी के पास जाता है तो सेना सहायता, युद्ध होने वाला, सेना की सहायता के लिए जाता है। मैंने तुमको ऑप्शन दिया था, क्यों नहीं लिया तुमने? मैंने चला के बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सेना को लेने थी, तुमने ये क्या किया, मुझे क्यों लिया? तो अर्जुन जो है चरणों में बैठ गया और बोले प्रभु जी, हार जीत से हमको मतलब नहीं है। हम हारे जीते, हमको क्या करना है, हमको तो आप ही चाहिए थे। मेरी बहुत इच्छा थी मन में कि एक बार सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दो, अब मैं निश्चिंत हूँ। बोले अभी आपकी टेंशन है, आप हरवाओ तो हरवाओ, मरवाना मरवाओ, जिंदा रखना जिंदा रखो, मेरा टेंशन नहीं है, अभी आई एम फ्री नाउ। बोले ये मेरी चिंता थी, एक बार ऐसा सुयोग बने, आज सुयोग बना दिया आपने कि अब हम आपके चरणों में हैं, अब जैसे मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, नहीं थे दास प्रतीत हुआ अधिकार। अर्जुन जो है ये समर्पण चाहिए। गीता का भाव ये है, समर्पण ना। ये क्लास में सुनते हैं चाहे कुछ भी सुनते हैं, भगवान को समर्पण करना सीखो, भगवान के बनना सीखो। भक्त बनना वही है जो भगवान का बनता है, जो भगवान को अपना मानता है। ये नहीं कि ज्ञान से समझने पर फिर उसी में कन्फ्यूजन रहता है भगवान भी है कि नहीं है, इसी में उलझे पड़े हैं, है ना। और फिर संसार की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। लगता है अरे यार ये भी हो, प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, अब यार तो ये तो मजे कर रहे थे। समझ रहे, तो वो नहीं, वो फंसा रहेगा माया में, है ना। जो भगवान का समर्पण करेगा उसको भगवान सारा ज्ञान प्राप्त होगा उसको, है ना। इसलिए भगवान जब बोले गीता में भी ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानमस्तत्तर्षिणः। जो तत्वदर्शी हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त है, वो ज्ञान प्राप्त प्रदान करेंगे। लेकिन कब यो ज्ञान आप प्राप्त कर पाओगे? जब जिज्ञासा होगी आपके मन में भगवान को जानने की, आध्यात्मिक जिज्ञासा। परिप्रश्न मतलब तो जानना चाहोगे, इसलिए प्रश्न भी करोगे, इंटरेस्ट लोगे तो प्रश्न अपने आप उठेंगे। प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, प्रश्न उठते नहीं है, मतलब आपकी जिज्ञासा ही नहीं है, आप जानना नहीं चाहते। जब तक चीज जानना चाहते और समझ में नहीं आई तो प्रश्न आएगा ना। और कोई नहीं कह सकता हमको समझ में आ गया, वैकुंठ समझ में आ गया, आपको भगवान समझ में आ गए, तो प्रश्न उठने चाहिए ना, परिप्रश्न होना चाहिए। केवल प्रश्न ही पूछ लेते हैं लेकिन आदेश पालन नहीं करते, समर्पण नहीं करते, तब नहीं होगा। सेवा मतलब आदेश पालन, सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे और प्रश्न भी करेंगे, जानेंगे, तो जिनके पास ज्ञान है वो आपको ज्ञान देंगे। और वो दे भी दे तो भी नहीं मिलेगा अगर ये तीन चीजें नहीं होगी तो।
है ना। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, उसका वो जिज्ञासा नहीं है, उसको नहीं मिलता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान यही है, दवाई यही है, लेकिन काम करने की विधि जो है वो ये है, तभी काम करेगी जो इस विधि से ली जाएगी, है ना। जो इस विधि से लेगा उसको तो तुरंत जगा देगी, वो जाग जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जो इस विधि से नहीं ले रहा है उसको वो जागेगा ही नहीं, वो सोता ही रहेगा अज्ञान में, है ना। तो भगवत्ता की भावना ये है कि हम भगवान को समर्पण करें, है ना। अश्वमी में प्रवचन में यही बात आ रही थी, यही गीता का संदेश है ना। और गीता वही व्यक्ति समझ सकता है और वही व्यक्ति समझा सकता है जो समर्पण करता है। गीता भगवान को समर्पण करना ही सिखाती है ना। गीता में ही उपदेश है, भगवान को समर्पण करना है गुरु के माध्यम से। तो गुरु की शिक्षाओं में अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं समर्पित नहीं है, और हमारे बिल्कुल समर्पण नहीं होने के कारण ही हम आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं रह पाते, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। समझ आ रहा है कुछ? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बहुत सुन लिए, बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण है कि हमारा सरेंडर नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है। हम सेवा तीनों चीजें, तीनों में से कोई न कोई लैगिंग है, तीनों के तीनों लैगिंग है, नहीं तो दो लैगिंग है। समर्पण नहीं है, या सेवा नहीं करते, आदेश पालन नहीं करते, या फिर जिज्ञासु नहीं है ना। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की जिज्ञासा ही नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की जिज्ञासा आप खुद भी पैदा कर सकते हैं। जीव फ्री है, कैन डिजायर एनीथिंग, है ना। इसलिए भगवान बोले परिज्ञाता, ज्ञाता जो है वो भी खुद को इंस्पायर कर सकता है। आप कुछ चाहते हैं तो 1000 आदमी आपको विरोध करें तब भी आप लग रहेंगे उसमें, है ना। सेल्फ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन खुद से भी आती है। खुद ने आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो फिर लग जाएंगे, करना है ना। समझ आ रहा है ना। तो ये सेल्फ से हमको ये करना पड़ेगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा, है ना। तो ये सिस्टम ये है, हम लोगों को जितना भगवान की कृपा से समझ में आता है तो वो ये है कि हम लोगों को ये, गीता में तो बहुत ज्ञान है, हर एक श्लोक में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तक जाना है। थ्योरेटिकल समझना नहीं है, समझना उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है ना? और ये कब समझ में आएगा जब ये तीन चीज करेंगे, है ना। समझ आ रहा है? गीता के जो संदेश है वो प्रैक्टिकल है, भगवान फालतू बात थोड़ी ना करेंगे। भगवान फालतू बोलते हैं, संसार के समझदार व्यक्ति भी फालतू नहीं बोलता। भगवान का हर एक शब्द बहुत गूढ़ है ना। महाराज बोल रहे थे गुह्य का अर्थ मतलब गूढ़ होता है, एक्चुअल मीनिंग गूढ़, डीप, है ना। वो ऊपर ऊपर से जैसे दिख रहा है वैसे ही नहीं है, उतना ही है। समझ आ रहा है? इसको उदाहरण देते हैं कि कई बार जो है ना समुद्र में बर्फ तैरती हुई दिखती है तो छोटा सा खंड लगता है वो, है ना। लेकिन वो थोड़ा सा खंड नहीं होता, उसके नीचे बहुत बड़ा बर्फ का वो होता है, उस पर बेस बना होता है उसका, पहाड़ का पहाड़ होता है ऑलमोस्ट, है ना। छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है ना। तो चीजें जो ऊपर ऊपर से उथला उथला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं है, वो ये गीता ज्ञान गूढ़ है, डीप है ना। और वो कब ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ तो सबको ही है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल समझ कब आएगी जब तीन चीजें करेंगे, जिसमें उसका क्लियर समझ की क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, उसको क्या मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है ना। समझ में ना, ऐसा समझ में आएगा। लेकिन कब समझ में आएगा? अनपढ़ को भी समझ में आएगा, डजंट मैटर कि वो विद्वान होना चाहिए ना, अनपढ़ को भी समझ में आएगा। हमारे गोरखदास बाबा जी महाराज अंगूठा छापते एकदम, सबसे स्कॉलर थे भक्ति महाराज पूरे विश्व के उस टाइम पे, है ना। वो उनके शिष्य बने और पीछे पड़ के शिष्य बने, बनाना नहीं चाहते, एक ही मात्र शिष्य हुए वही, बस पीछे पड़ गए हाथ धो के,
नहीं बनाना चाहिए तो भी जो है बन के रहेंगे, पीछे पड़े रहे, बनाना पड़ा उनको आखिरकार, है ना। लेकिन वो जानते थे कि इनको ज्ञान है, ये बड़े महात्मा है, कोई और नहीं समझ पा रहा था उनको, भगवान हमारा समझे, है ना। उनको जो ज्ञान है तो वो यही चीज है कि ज्ञान जो है, आप सोचोगे आप पढ़े लिखे हो इसलिए आप समझ सकते हो ना, भूल जाओ, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, है ना। कोई पढ़ा लिखा हो ये समझ जाए ना, ऐसा नहीं है। गीता का ज्ञान जो है वो कोई ये 3 प्रोसेस है, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न से भया, प्रणिपाते ना प्रकृष्ट रूपे निपात, निपात मतलब गिरना, फुल्ली सरेंडर, चरणों में गिरते हैं, दंडवत करते हैं, उसको बोलते हैं प्रणिपात, पूरी तरह से समर्पित, फुल्ली सरेंडर, है ना। परिप्रश्न, फिर जिज्ञासा, जानने की इच्छा, है ना, और जो वो बताए उसको पालन करें, एग्जीक्यूट करें, तब जाके ये ज्ञान समझ में आएगा, है? अब ना तो हमारा प्रणिपात है, पहला स्टेप ही नहीं है क्लियर, जिज्ञासा है ही नहीं, तो पालन तो कहां से करेंगे फिर, जहाँ सरेंडर नहीं होता वहां पालन भी नहीं होता, फिर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो अज्ञान में तो है ही हम, है ना, तो अज्ञान में रोते रहते हैं। मैं आप पहले ही उदाहरण दिया था, अभी मेरे कमरे में जाओ, वो शीशे में चिड़िया ठक 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 लगी रहती है, दिन भर लगी रहती है, वो कंकड़ लेके आती, चोंच दर्द करती है शायद उसकी, तो कंकड़ दबा के लाती चोंच में, उससे लड़ती है, उसके पास हाथ तो है नहीं मारे फेंक के, तो मुंह में ही दबा पत्थर लेके आती है मुंह दबा के, उसे ठोकती है ना, बहुत परेशान है, बताओ ना, परेशान है कि पत्थर वत्थर लाके ठोक रही है, लेकिन किस लिए परेशान है, बिना काम की, अज्ञान के कारण, उसका अज्ञान है। हरे कृष्णा। हाँ हमारे साथ जुड़े हैं, तो गीता वितरण का उनका उत्साह है, तो लेके गए गीता यहाँ से। आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोले हम तो शराब पीते हैं और सिगरेट बीड़ी पीते हैं, हम कैसे उसको, तो बोला कि शराब पीते हैं, जब पी रखी हो तब नहीं पढ़े, उतर जाए तब पढ़ो। तो बोले कि ठीक है प्रभु जी, मैं बताऊँ, ऐसा उत्साह होना चाहिए। हम कहाँ थे, तो गीता का जो वो है, ये रहस्य है ना, इसकी स्टोरी जो ब्राह्मण वाली है, तो गुरु को समर्पण किया उसने, और गुरु ने जो आदेश दिया उसको पालन कर रहे थे, तो गुरु स्वीकार इसलिए किया जाता है, जिज्ञासा हो, गुरु स्वीकार, गुरु बनाने के पीछे एकमात्र योग्यता है, वो है जिज्ञासा, जिज्ञासु श्रेयोत्तम, जो आपने आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा है तो ही गुरु स्वीकार करो, आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासु नहीं हो तो गुरु ने मत बनाओ, है ना। अब आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं जीवन में दुख क्यों उठाता हूँ,
क्या है संसार, क्या मैं हूँ, भगवान कौन है, उसे मेरा क्या नाता है, मेरा कोई उत्तरदायित्व है क्या उनके प्रति, दुनिया क्या है, ये सब समझना है वास्तव में जिज्ञासा है, देन यू शुड एक्सेप्ट गुरु। गुरु लोग गुरु बनाते हैं कि बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मंत्र दे देंगे कोई तो, या मेरी नौकरी लग जाएगी, है ना, कोई छोकरी मिल जाएगी, कहीं तो इसलिए गुरु बनाते हैं। मेरे पास भी आते कई लोग एक आया बोलता है, बोले महाराज मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बोले कोई मंत्र दे दो। सच में बता, बोले मेरे पास कोई रुकती नहीं। बहुत बुरी दशा है लोगों की, जानती नहीं, है ना, क्योंकि लोग ठगते हैं ना, ऐसे ही लोग बैठे हैं ठगने वाले, बेवकूफ बनाते साधु के वेश, है ना। कृपा जी कहते थे कि आदमी साधु के पास जाता है इसलिए कि उसको थोड़ा सा देगा, उससे कुछ काम करवा ले, क्योंकि बाहर तो बहुत महंगा होता है। बोले बीमार है तो बोले बीमार में उसको इलाज लेगा तो बहुत पैसा लग जाएगा, अब पंडित जी को थोड़ा कुछ चढ़ा के उससे कुछ मिल जाए, इसलिए, है ना। ये हाल है, समझ रहे। तो जो भी है, बट इसलिए गुरु नहीं स्वीकार किया जाता। गुरु जो है ब्रह्मांड गुरु, इसलिए जो फिर ऐसे चीटिंग करने तो उनको ऐसे ही गुरु पसंद आते हैं फिर, है ना। इस्कॉन में तो वो आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर है ना वो गुरु जी को क्या करना पड़ेगा, 16 माला 16 माला कितना डालो, 2 घंटा आप कर लेते, हाँ करते हैं हम, दोबारा आएगा नहीं वो, 4 नियम और पालन करने पड़ेगा। वो भी उनको पता है कि जो गुरु जो है उनको बस गुरु बन जाए, मिल जाए, दिखावा करना चाहते हैं, इस तरह के उद्देश्य, तो ऐसे गुरु के पास जाते हैं। वो जरा हाँ कि क्या करना पड़ेगा गुरु जी, ये कुछ नहीं, दीक्षा लेनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं, मेरे को बैठ चढ़ा दिया साल में एक बार, फिर ऐसे और बोलते हैं बाकी आपको उद्धार करना। हाँ वो उद्धार तो सब गुरु काम है तुम्हारा, कर तुम तो कुछ करो। ये बढ़िया, एक गुरु सही है, हमारे गुरु बहुत अच्छे है ना, इसको में तो बहुत नियम है। जैसे गुरु को पाने तक प्रयास करना है, गुरु पाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, वो तो गुरु की जिम्मेदारी होगी। ट्रेन को पकड़ने तक प्रयास करना है, ट्रेन में बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे कुत्ता रखने का होता है वैसे हमने गुरु रख रखा है। बड़े बदमाश होते हैं लोग, ऐसे ही ठगते हैं, तो ठग इसलिए तो बोलते थे कि जो ठगी जिसको चाहिए उसको ठग के पास भेजते हैं भगवान, तो फिर वो आगे सांप बनते हैं जिनको वैसे ही और सड़ेंगे। गुरु हमारे नबी के महाराज बड़े अच्छा बोलते हैं, बोले ऐसे ही गुरु ऐसे ही चला नरक में ठेलम ठेला। बोले भीड़ बचाते हैं, वहां जाके धक्का मुक्की करते हैं। ऐसे थोड़ा सा महाराज मजाक में ऐसे डायलॉग बड़े अच्छे बोलते हैं, वो ऐसे जेल में वो ऐसे सीधा बोलते हो, कड़े बोलते हैं, अटैक करते सीधा। एक बोलते हैं कि इतना जप कर कि हर हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ऐसे डायलॉग महाराज बोलते हैं, उनका ऐसा तरीका है करने का, प्रीचिंग करते हैं ना, तो बड़े उत्साह से करते हैं महाराज। तो चीज ये है समझने की कि हम लोगों को जो है गीता का ज्ञान अगर समझना है तो हम लोग कितना ही बार गीता पढ़ लो, कितना ही बुद्धि से लगा लो, लेकिन गीता समझ में नहीं आने वाली। गीता समझना है तो सरेंडर होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और हमको ये सब कब होगा, जब हम सबसे पहले दैन्य, इसलिए अभी सरेंडर पे हमारे सेशन हुए थे, तो सरेंडर के सारे अंगों में दैन्य अगर अपना लिया तो सरेंडर हो जाएगा। हम समझे हम लोग दीनहीन है वास्तव में, और दुर्दशा है, और फिर भी अहंकार में, तो फिर कौन कृपा करेगा। भक्ति मार्ग कृपा का मार्ग है, और मार्ग क्या है, खुद के प्रयास पे निर्भर है। भक्ति मार्ग हमारे प्रयास पे नहीं है, और कृपा का मार्ग है। भगवान से याचना ही करते रहते, यही तो भक्ति है। गिड़गिड़ाते रहते भगवान सामने, भगवान अब आप ही हो, बस मेरा कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपके भरोसे हूँ, मैं प्रयास करूंगा लेकिन आपका ही भरोसा है। यही तो भाव है, भक्ति है। ये भक्ति का जो है पूरा भगवान पे आश्रित। अब भगवान के चरणों में गिर गए और चरण पकड़ लिए, बोले अब मैं तो आपके भरोसे हूँ, आप जानो जो भी है। दैन्य नहीं होगा तो कैसे करोगे।
देने के बगैर कैसे होगा ये? आप सोचोगे मैं कुछ हूँ तो कैसे करोगे भाई? भगवान बोले अच्छा तो है कुछ तो खुद ही कर लेगा। जो खुद कर लेते हैं उनको भगवान अच्छा करो, खुद ही करो आप, है ना? उनके लिए लंबी चौड़ी प्रोसेस खूब तपते रहते हैं। अब सर्दी के टाइम में नंगे बदन हिमालय में बैठे होंगे बर्फ के बीच में, और गर्मी में फिर आएंगे राजस्थान रेगिस्तान में कहीं आग जला के बैठेंगे चारों तरफ, ऐसे तपाते हैं बुरी तरह से, है? लेकिन वो सोचते हैं हम ही भगवान है। ये निष्कर्ष में पहुंचते हैं वो लोग, है ना? तो इसलिए जो भगवान को भक्ति मार्ग है, यही यही स्थिति जीव की यही है। ईगो जो झूठा है, हमारी स्थिति ऐसी है। हम लोग बहुत भगवान सामने क्या है, हम कुछ भी नहीं, नथिंग। ये तो भगवान की दया है कि वो हमको महत्व देते हैं, बाकी जीव का कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। क्या है एक जीव कितना छोटा सा अंश है, इतनी विशाल सृष्टि में अनंत जीव भरे पड़े हैं। एक छोटे जोधपुर में कितने जीव हैं, छोड़ो इस हमारे कैंपस में इतने जीव है कि असंख्य जीव है, काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते। कीड़े मकोड़े, जो लता सब पेड़ घास और ये जो कितने असंख्य जीव है, बैक्टीरिया भी सारे जीव हैं, इतने सारे जीव हैं बड़े बड़े। अरे आप हम सोच रहे हैं हम बड़े क्या माने, ये तो शरीर का वो है, इसमें हमारे कोई मानता नहीं है। हम लोगों की मैं कई बार उदाहरण दिया कि जैसे कोई कार चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, तो उसकी कोई मानता है क्या? स्कूटर वाला धीमे चल रहा है, वो कार चला रहा है वो तेज चल रहा है, तो उसकी मानता है कुछ? वो तो व्हीकल का है ना, तो व्हीकल में फैसिलिटी है इसलिए तेज दौड़ता है वो, उसमें वो भी नहीं लगती आंधी तूफान, ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। कार वो तो तेज दौड़ा ही नहीं सकता बेचारा, ठंडी से गल जाएगा स्कूटर वाला, है? उसकी स्पीड लिमिट होती है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो व्हीकल का फर्क है, वो आपको मानता नहीं है। ये जो शरीर है इसमें भगवान ने बुद्धि बल सामर्थ्य दिए हैं, जैसी व्यवस्था दी है उसको उपयोग कर रहे हैं हम। जिस शरीर में होता है जीव उसी शरीर को उपयोग कर रहा है, उसकी जो क्षमता है उसको भोगने की कोशिश कर रहा है, ये तो कर रहा है। चाहे वो किसी भी शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, कुत्ते के शरीर को एंजॉय कर रहा है, मनुष्य शरीर को एंजॉय कर रहा है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू एंजॉय द बॉडी ओनली, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सभी यही कर रहे हैं। कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सभी जीव है ना? सब शरीर को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा शरीर मिला उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान नजर में ऐसा ही है, भगवान नजर में दोनों जीव सेम है, चींटी हो चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। और जो वास्तविक विद्वान व्यक्ति हो उसकी भी नजर ऐसी होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का भी हस्ते नहीं सुनी चेव सब आगे चा पंडिता समदर्शिना। समदर्शी कैसे होता है? व्यवहार तो अलग अलग ही होगा, तो जानता है कि जीव सेमी। जैसे आप ऐसा थोड़ी है कि मान लो कोई ट्रक का ड्राइवर होगा, उसको ज्यादा सम्मान नहीं, तो बड़े व्हीकल का ड्राइवर है कि जेसीबी चलाता है और पूजनीय है कि तो जेसीबी चलाता है, ऐसा करते क्या है? और जो स्कूटर है तो स्कूटर वाला है, ऐसा करते? रेस्पेक्टिंग डील तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं जेसीबी वाले जेसीबी से भिड़ गए, है ना? डील तो जैसे व्हीकल है वैसे डील होगा, है ना? तो ऐसे ही जीव जितने भी हैं ये सभी सेम है। भगवान नजर भी वही है, भक्ति की भी नजर वही होती है। जो वास्तविक विद्वान होते हैं वो भेद व्यवहार में भेद दिखता है, क्यों? व्यवहार तो भेद में जैसी स्थिति उस अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, है? जैसे ऐसा तो है नहीं, अब जेसीबी है वो तो तोड़फोड़ के काम आती है ना? अब उससे आप जो है कुछ मतलब आप उसको उस ट्रांसपोर्टेशन काम में नहीं ले सकते कि जेसीबी लगा रखे ट्रांसपोर्ट में, ऐसा करते हैं लोग, देखा आपने कहीं? जेसीबी को अच्छा आ जाओ सवारी का, चलो चलो चलो, है पाउटा 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 देखा कोई जेसीबी वाले वैसे? वो बस का काम बस में होगा भाई, व्यवहार जैसा वैसा ही होगा। जैसे वो कार को ट्रक की तरह इस्तेमाल कर देखा, कार में पत्थर भरते देखा किसी को? कल डाल दो यार, ले चलो डिक्की में डाल दो, आगे पीछे वाली सीट में डाल दो, पत्थर भटे डाल दो, देखा आपने? क्यों? जिसके लिए बनी है वैसा वैसा का व्यवहार होगा ना। तो व्यवहार तो अलग होगा ही, जैसा उसका बनावट है उसके अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन वो जानता है कि ये सेम जीव है ना? तो भगवद्गीता की शिक्षाओं को हम जब समझेंगे तो हमारी बहुत अज्ञान से निकल जाते हैं। शुरू से ही हम लोग घोर अज्ञान में हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
कि मैं घोर अज्ञान में पैदा हुआ था, लेकिन गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु कृपा से प्राप्त होगा। गुरु कृष्ण के प्राणिक प्रतिनिधि है तो उनको समर्पण करना होगा। आप गुरु की प्रसन्नता के लिए आप लोग दीक्षा ले लिए, आप लोग अपने आप से पूछिए, सब लोग जो सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग दीक्षा ले लिए हैं जो कुछ लेना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ क्या किया। आर यू डूइंग समथिंग फॉर प्लीज भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए? बहुत कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे प्रयास, ये विचार भी नहीं है, तो कैसे आप आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करेंगे? हाउ यू विल रियली? आप तो वो बिल्कुल वो कृतज्ञ व्यक्ति की तरह बस लिए जा रहे हैं। इसको एक फैसिलिटी क्रिएट की है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, वो उसका एंजॉय करना चाह रहे हैं। क्या ये अच्छा जीवन है, इनका संग रहूंगा, मैं शांति से जीवन जीऊंगा। अरे दिस इज नॉट फॉर दैट, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स एक्चुअली। शांति से रहना उद्देश्य नहीं है। पर्पज इज टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर, टू प्लीज कृष्ण। गुरु को प्रसन्न करना, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। उसी से हमारा कल्याण होगा। वो ऑब्जेक्टिव है क्या? पूछो अपने आप से। प्रभुपाद जी का था और ग्रस्त थे तो भी प्रभुपाद जी लिखे कि हाउ कैन आई सर्व यू, आई एम ए ग्रस्त पर डिवोटी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज गाइड मी, हाउ कैन आई सर्व यू। हृदय से होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये जरूरी है। सेवा, समर्पण और जिज्ञासा होना चाहिए गुरु के प्रति, तभी गुरु बनाना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ये जरूरी है, ये करना जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन नहीं है, फिर दिखावा करते रहो, तुम भी धर्मध्वजी बन जाओ। धर्मध्वजी खूब है, धर्म का झंडा लेके बैठे हैं कि हम ही धर्म के ठेकेदार है, बहुत सारे बने हुए हैं समाज में। ये धर्म क्या ये भी नहीं जानते, है ना। तो ऐसे ही धर्म का दिखावा करना है, नाटक करना अलग बात है, बट रियल में अगर आपको वास्तविक लाभ उठाना है, इफ यू वांट टू रियलाइज समथिंग, यू वांट टू नो, है ना, और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को समझ के उसको लाभ उठाना है, अपना आत्म कल्याण करना है, जीवन का जो उद्देश्य उसको प्राप्त करना है, टेक सीरियसली दिस। गुरु कोई भारी आदेश नहीं देते, योग्यता के अनुसार आदेश देते हैं, है ना। जो लोग समर्पण कर सकते हैं दे शुड डू, क्योंकि यही आदेश है, यही शास्त्रों का आदेश है, भगवान का आदेश है। टोटली लीव एवरीथिंग एक्चुअली, क्योंकि आप नहीं करोगे ना, आपको करना है एक दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करोगे। तो भगवान को जब तक सब छोड़ के भगवान शरण नहीं लोगे तो भगवान धाम कैसे जाओगे? तुम तो यहाँ फंसना चाह रहे हो ना, है? इधर कुछ है नहीं हमारा, इधर कुछ पाना भी नहीं है, लेकिन पकड़ के बैठे जबरदस्ती, और अज्ञान में रहना चाहते हैं, अज्ञानी पल बढ़ाना चाहते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करते रहो, कभी वो टाइम आएगा जब कर पाओगे, लेकिन जो कर सकते हैं शुड डू। कोई जो भी है गृहस्थी बन सकता है गुरु का आदेश से, डजंट मैटर, बट उसको फिर आदेश पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। बड़ा टफ है, लेकिन ये भक्ति जीवन में यह है, भगवान की कृपा से कोई कहीं भी उन्नत हो सकता है। भगवान कृपा करे तो क्या नहीं संभव है, लेकिन वो अज्ञान में गिरना नहीं चाहिए। समझदार व्यक्ति को हमने देखा है बड़ी कृपा रहती है। यही भगवान की कृपा का ही उद्देश्य वही है। भगवान गुरु की सेवा करोगे तो गुरु को प्रसन्न करोगे, है ना। नहीं तो गुरु के महाराज तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि इस्कॉन में दो तरह के भक्त हैं, एक डेड वेट, एक हैवी वेट। तो डेड वेट नहीं बनो, शुड हैवी वेट। डेड वेट हैवी वेट जो है ये इसका कारोबारी शब्द है कि जो सामान पड़ा है स्क्रैप मटेरियल टाइप, इसका यूज नहीं है लेकिन वो जगह घेर रहा है पार्ट है सिस्टम का, उसका उपयोग नहीं, वो बाहर है केवल, है ना। और एक है जिसका वास्तविक उपयोग है, जो कमाई करेगा, जो लाभ देगा, है ना। तो ऐसे ही इस्कॉन में दो तरह के भक्त हैं। आप पूछो अपने आप से आप कौन से वाले हो, है ना। आपको गुरु महाराज के लिए सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए।
त्याग तपस्या ये जरूरी है। हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हम बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहें तो कैसे होगा? बहुत सस्ता करके मिल रहा है। आप देखो आपके सामने ही कई संप्रदाय वाले जैन मुनि हैं, कई ऐसे बड़ी तपस्याएं करते दिखते नहीं तुम लोग? कैसे कठोर तप रहे, उनको मिलेगा क्या? कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको। आत्मा का भी सही ज्ञान नहीं होता, भगवान का तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो उनकी स्थिति आपको जो मिल गया उससे भी नीचे है पहले से, और वो उसी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, है ना? आपको उतना संघर्ष की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि इतना कठिन तप करते हैं, इतना कठोर त्याग करते हैं और फिर उनको ज्ञान कुछ नहीं होता पाता, है ना? लेकिन भक्त जब भगवान की सेवा करके प्रबुद्ध हो जाता है। सो सिंपल, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट थिंग तुलनात्मक रूप से देखें तो, है ना? और आप जो है, आप जैसे हो वैसे बने रहना चाहते हो और आपका आध्यात्मिक उन्नति का कोई वही नहीं है, इंस्पिरेशन ही नहीं है, तो देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट, है ना? आध्यात्मिक उन्नति की जिज्ञासा नहीं तो पड़े रहो, सड़ते रहो इस संसार में, मार खाओगे, खूब चोट खाओगे। इस संसार में जिससे प्रेम करोगे, जिससे आशा करोगे ना, वही दुख देगा, ध्यान रखना। और ये आप अभी तो चालू हुआ है, अभी तो जीवन शुरू हुआ है तुम लोगों का, लेकिन आप अभी तक के जीवन में भी आप झांक के देखोगे ना तो आपको मिलेगा, जिससे ज्यादा प्रेम करने की कोशिश की उसी से लात पड़ेगी, है ना? कि संसार में माया वही पुचकारती फिर थप्पड़ मारती, नजदीक जाते माया खेलती है हमारे साथ, ये मजाक बनाती है हमारा। क्यों? क्योंकि हमको बेवकूफ बन, ये छोड़ दे इसके लिए, या से इच्छा नहीं करे, भगवान सेवा की इच्छा करे, है ना? ललचाएगी, फिर जब जाओगे सुख के लोभ में जाके फिर मार पड़ेगी, है ना? तो ये आप देख लो, गीता का जो मूल भाव क्या है? समर्पण। गीता समर्पण, भगवान को समर्पण करने की शिक्षा देती है, पूरी गीता में यही है ना? हम भगवान को समर्पण करें, ये पर्पज है। जो ये समझ गया वो गीता समझ जाएगा, ठीक है? गीता में अलग सारा ज्ञान है, सब चीज बताइए भगवान ने, लेकिन उसका उद्देश्य यही है, पर्पज यही है, भाव ये है भगवान। क्योंकि जीव स्वतंत्र हो गया ना, स्वतंत्र होके दुख उठा रहा है, अब भगवान समर्पण करेगा तो सुखी हो जाएगा। वो नहीं बता रहे, भगवान हमको सुखी करना चाहते हैं, लेकिन हम इलाज नहीं लेना चाहते। जैसे कोई आदमी बीमार है और उसको इलाज के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो तैयार नहीं होता उसको करने को, तो इलाज ठीक भी नहीं होता वो, है ना? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत जो परेशानी है वो बीमारी का कारण है, दवाई भी आनंद देने वाली है, आनंद बुद्धि वर्धनम हरिनाम ऐसा है, लेकिन हमको आनंद नहीं दे रहा है, उसका कारण है कि हम बीमार है ना? भगवान तो हमको सुखी करना चाहते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं होना चाहते, क्या कर सकते हैं भगवान? ठीक है, इसलिए चाहे कोई भी स्थिति में है, अपनी स्थिति में रहो, लेकिन अज्ञान में मत रहो। आध्यात्मिक जीवन जियो, आध्यात्मिक लक्ष्य बनाओ, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति रखो, भौतिक प्रगति नहीं, है ना? आध्यात्म आपकी जो बल बुद्धि विवेक क्षमता है, इसका इस्तेमाल करो भगवान की प्रचार में, भगवान सेवा में, इससे आप शुद्ध होगे। ग्रस्त भी रहते हैं कोई, लेकिन वो भोग उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, है ना? भक्तों का संग करो, ऐसी जगह रहो जहाँ भक्त संग मिल जाए, नहीं तो कम से कम ऑनलाइन ही सही अटेंड करते हैं, बातचीत कर संपर्क में रहे, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं कोई हमको आके देगा। जैसे बीमार आदमी, उसको दवाई की जरूरत है, उसको समझना चाहिए उसकी दवाई, हॉस्पिटल उसको जाना चाहिए। ऐसा नहीं उसके पास हॉस्पिटल आए चल के, उसके पास डॉक्टर आए पर्सनली, नॉट दैट। हॉस्पिटल खुले हैं, सरकार ने खोल के रखे हैं, तो वहां जाते हैं ना बीमार आदमी, वह जाते हैं। डॉक्टर ढूंढते रहते हैं बीमार लोगों को, आपने देखा है? डॉक्टर सर्च करते हैं बीमार का है, बीमार का है? लेकिन वैष्णव इतने दयालु होते हैं, वो पकड़ ढूंढते रहते हैं। बीमार तो सभी है, लेकिन इलाज ले ले कोई, पकड़ते रहते जबरदस्ती कि भाई तुम इलाज ले लो, बीमार हो तुम, है?
लेकिन जिम्मे अगर बुद्धिमान थोड़ा समझदार व्यक्ति है उसको खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना, खुद संग करना चाहिए भक्तों का। ठीक है, कोई प्रश्न है? रोजी वो उसमें आप बता रहे थे कि जो भक्ति हो एक और योग्यता है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो वो जो भक्ति है वो बिना कर्म तो भक्ति है नहीं। बिना कर्म भक्ति नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है तुम्हारा? भक्ति जो है वो बिना कर्म के तो संभव नहीं है। कर्म है उसमें जो भी भक्ति पूर्वक कार्य है, प्रेम पूर्वक कार्य है भगवान के प्रति वही है। तो फिर उसमें भी वो फिर तीन कर्म के तीन कारण है, ज्ञान, ज्ञेय और नहीं, कर्म के तीन कारण नहीं है, प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा, तीन प्रेरणाएं हैं, ज्ञान और ज्ञेय और परिज्ञा। प्रश्न क्या है? ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कनेक्ट नहीं हो जाता इससे, कैसे कि जो भक्ति पूर्व जो कार्य हैं उनके भी प्रेरणा तीन ही हो गए। हाँ, ज्ञान तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आप बोले प्रश्न क्या है? हाँ, आप बोले थे कि जो भक्ति है मतलब उसमें आप यही बता रहे थे कि ज्ञान और ये सब कुछ भी नहीं उसमें काम देता, केवल भक्ति द्वारा भगवान को, मतलब उसका प्रेरणा ज्ञान से नहीं आता, मतलब ऐसा पूछना चाह। इसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? सिंपल सा है ना, कोई वो नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ जिस तरह ज्ञान होगा वैसी प्रेरणा आएगी। और कर्म भी, जो भक्ति में जो कर्म है वो कर्म नहीं है एक्चुअल में, हाँ, कर्म नहीं है, कर्म या पश्चेत, भगवान क्या बोलते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्म कर्म देखता है। तो भक्ति में कर्म कर्म की श्रेणी में नहीं आते, कर्म कहलाते हैं। कर्म तो है लेकिन उसका फल नहीं होता, इसलिए उनको कर्म दिखते, कुछ कार्य होता है ना, लेकिन वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं, समझ में ना। और वो लेकिन कर्म तो होता है, तो कर्म के लिए प्रेरणा वही है। तो भक्ति में, इसलिए तो भक्ति ज्ञान इतना महिमा, भगवान की महिमा बताई जाती है, इसी से प्रेरणा मिलती है। हाँ, वो उसमें भी ज्ञान फैक्टराइज जाता है। तो वही है ना, गलत जिसमें जिस तरह का ज्ञान होगा वैसी प्रेरणा मिलेगी ना। आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक कार्य की प्रेरणा मिलेगी। तो प्रिंसिपल वही है, मैं तो सुबह बता रहा था ना, ज्ञान कोई ऐसा नहीं है। हम लोग अपने को जिस उपाधि में रख लेते हैं, जैसे आप सोचते हो कि मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण समाज का हूँ और मेरे माता पिता ये हैं, अगर ये मानते हो तो आप स्वाभाविक उनके प्रति कर्तव्य समझते हो। आप समझोगे, जेन्युइन व्यक्ति हो कोई भी तो सोचेगा कि ये मेरे माता पिता है, तो मेरे को इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इनको प्रसन्न करना चाहिए, समाज से तो इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, है ना, बीकानेर से बीकानेर के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे तो करते हैं सभी लोग, है ना। वो मिसप्लेस्ड है ना। वही अगर वो सोचेगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ तो वो कृष्ण के लिए करेगा। तो ज्ञान तो उसमें रहता है, तो ज्ञान से समझना है, तो जिस तरह ज्ञान होगा उसी तरह की प्रेरणा आएगी। मतलब आप इनको चीजें वो कर रहे नहीं, तो वो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूध की बनी हुई मिठाई खाने से दस्त लग जाते हैं, दूध का ही बना दही खाने से ठीक हो जाए, आराम मिल जाता है, पेट में घुड़र घुड़र होती है, आराम मिल जाता है ना। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं, है ना। आपका प्रश्न है, जाना है? हाँ, अच्छा। तो यही होता है। तो ऐसे ही संसार में जो हो रहा है, ये संसार का जो भगवान का ही सब है, वो जब अपना मानते हैं तो दस्त लगते हैं, जब भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको तो ठीक करता है, तो नुकसान नहीं उसका, है ना। ठीक है ना। कर्म भगवान तो बोलते हैं कि करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये विचार करके करना चाहिए। कर्म नहीं करने, भगवान निष्क्रिय नहीं बनाते, है? बोलते हैं कि मैं खुद, मेरे को करने कुछ भी नहीं है फिर भी मैं करता हूँ, किस लिए? बोले सबको सिखाने के लिए, सब निष्क्रिय हो जाएंगे और सबका दोष मुझे लगेगा कि ये तो मतलब मैं जिम्मेदार हो गया, ओवरऑल तो मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो बोले इसलिए मैं भी करता हूँ, शिक्षा भी देते हैं। तो जिस स्थान पे जैसा कर्म है वैसा करते हैं, लेकिन ये यही स्थान है, करना यही चाहिए,
भगवान सेवा कार्य है। हमने सुबह 3:30-4 बजे से उठते हैं, लगे रहते हैं दिन भर, रात तक 10 बजे तक खाली रहते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि हम खाली रहते हैं, वहां मूर्ख है। प्रभुपाद जी से एक इंटरव्यू है, उसमें प्रभुपाद जी से क्वेश्चन कर रही हो कि आप लोग क्या करते हैं, क्या हाउ कैन से आई एम वर्किंग 18-20 hours every day, how much you are working? No, I am not working that much. मतलब मैं तो 8 घंटे कर रहा हूँ जो पत्रकार था वो। You cannot say we are not working. How can say? No, you are not doing anything for society. That's another thing. But you should not say that we are not doing anything. वो सब था, आप कुछ नहीं कर रहे, है ना? What are you doing? You are doing nothing. तो ये बोल दिया, बोले you cannot say like that. I am working harder. I am a 72-year-old person. I am working that much hard. Are you doing that? You cannot compete even. You cannot do that much. बोले हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कर सकते हो क्या? लोग 3 बजे उठाने के नाम में हाथ पका बजाय सर्दी के दिन 3:30 बजे उठता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग करते नहीं है ना। भक्ति निष्क्रिय नहीं बना रही है। भक्ति का मतलब है कि हम आज भगवान की सेवा कार्य में लगे, है ना। और सबसे बड़ी सेवा है संसार में प्रचार। भक्तों को इसके लिए एक्सटेंड करना होता है। जैसे मैराथन के महीने में भक्त एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, सेल करता है तो उसको अपमान तो उसको भी सहन करना पड़ता है। लेते नहीं है लोग, ऐसे उठ जाओ जाओ जाओ, ऐसे ही आते नहीं है। कई लोग घरों पे आते हैं बेचने के लिए माल, तो दरवाजा भी नहीं खोलते, तो उनको वो भी ऐसे ही फेस कर रहे हैं, है ना। हमको नहीं लेना, हमको नहीं लेना, और तुम तो लूट रहे हो। तो गीता के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, उनके लिए ऐसे ही बोलते हैं, समझ रहे। तो अपमान उनको भी सहन करना पड़ता है, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं, हम भगवान सेवा के लिए कर रहे हैं, प्रचार के लिए कर रहे हैं, जीव कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ये तो चीज वैसे ही है, लेकिन उसका प्रभाव एकदम अलग है ना। तो वर्क करना चाहिए, एक्सटेंड भी करना चाहिए वर्क, सो डू फॉर दैट, है ना। यही करने का काम ये है ना, जैसे आपका कल्याण सबका कल्याण, यही शिक्षा है। इसी कार्य में जीवन लगा दो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। फालतू ही खटना है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, आप क्या करोगे उसमें। आपके जीवन में जो होना है, आपके परिवार में के जीवन, परिवार के लोगों के जीवन में जो होना है, ये सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये समझना है, भगवान की बात समझ के भगवान की शिक्षा को पालन करोगे तो भगवान के बस पे। भगवान बोलते हैं डोंट वरी, आई विल टेक केयर एवरीथिंग। तो वो भगवान जब बोल रहे हैं तो हमको क्या टेंशन, सारा तो उनके कंट्रोलर ही वो है, बोल रहे मेरे कंट्रोल में सब कुछ। अशांति का भी यही कारण है। भगवान शांति फॉर्मूला क्या बताए, अगर आप शांति चाहते हैं तो पीस फॉर्मूला कौन सा है? है तुम लोग, अरे तुम लोग कितने अमानी गोरखपुर बोल रहे हैं, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञातम। तो क्यों ऐसा है, वो फॉर्मूला कैसे काम करता है कि जो भगवान को जान लिया कि भगवान भोगता है, मतलब वो सेवक के रूप में अपने जान लिया, वो भगवान सेवा करेगा, है ना। खुद को भोगने, तो एक हमारे अशांति कारण है कि हम खुद भोगने पर, इसीलिए अशांति है। छोड़ दो भोग की इच्छा, होगी शांति। त्यागा शांति अनंतरम, एक फॉर्मूला है वहां पे। लेकिन ये फॉर्मूला में पहला कॉन्सेप्ट यही है, भोग को छोड़ दो, नहीं करना मुझे भोग, नहीं चाहिए मुझे कुछ, आई जस्ट वांट टू सर्व, दैट्स ऑल। तो छोड़ने से नहीं होगा, भगवान सेवा करना है, मैं सेवक हूँ भगवान, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सेवा करना है बस, उसे संतुष्ट हो जाएगा। भक्तारम जगत सब सर्वलोक महेश्वरों, और ये जान जाए कि वो नियंता है, तो फिर टेंशन किस बात की है। हमारा बाप वो है, हमारे प्रोटेक्टर वो है। और बोलते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, कि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी है, जब हमारे वेल विशर है और वो सब उनके नियंत्रण में। फिर भाई वाई आई विल टेंशन, मुझे क्या पड़ी है भाई, वो जो कह रहे हैं वो कर लो, मस्त रहो, शांति होगी ना। जिस चीज को ठीक ठीक समझ लेगा ना, ही विल बी पीसफुल। ऐसा नहीं। यस, गीता में भगवान 30वें श्लोक में बोलते हैं कि दो रास्ते हैं, ज्ञान योग और भक्ति
भक्ति योग वाला। तो जैसे वो ज्ञान योग और भक्ति योग कैसा है कि ज्ञान योग के अंत में भक्ति करनी है समझ के। तो ये जिज्ञासु वाली जो प्रवृत्ति है कि बेसिकली क्वेश्चन संशय पैदा करते हैं, तो बेसिकली स्पेकुलेशन वाली ये ज्ञान में आती है। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब लेकिन ये जरूरी है, प्रभुपाद जी ने इसीलिए ऐसा लिटरेचर लिखा क्योंकि भक्ति सबके अंदर होती नहीं है शुरुआत से। समझ में आ रहा है? इस टाइम पे बाहर आना चाहिए उस वाले उसके एक्चुअली क्या है कि उसी में नहीं, हाँ, उससे बाहर आना नहीं, भगवान जैसे बताए वैसे स्वीकार करें। इसका उद्देश्य ये है, भगवान ही तो ज्ञान बता रहे हैं ना, तो भगवान ने जैसे बताया वैसे समझने का प्रयास, तो फिर समर्पण आएगा। आप अपने लेवल पे जो वो ज्ञान योग है, खुद के मन से चिंतन कर रहे हैं वो है ज्ञान योग। भगवान ने जो बताया उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञान योग नहीं, वो भक्ति योग का पार्ट है। भक्ति लोग में पहला जंक्शन है कि भगवान ही सब जैसे मुख्य ये वाला उत्तुक जंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट है कि सब कुछ भगवान से स्टार्ट होना। तो उसके बाद फिर जाती है कि समर्पण वाली मतलब पहली स्टेप एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है कि जो कुछ करना भगवान ने, और वो उसमें लास्ट स्टेप में कि हाँ ये कंक्लूजन पे ड्राइव होता है कि हाँ जो कुछ उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत आम जन्नामंते ज्ञानवान पद्धति। अगर कोई स्पेकुलेशन कर करके पहुंचेगा ना, बहुत जन्म लगेंगे उसको, है ना। वैसे प्रभु जी ज्ञान करने के बाद व्यक्ति नहीं, ये स्वीकार कर ले, है ना, कि भगवान कई तरह से बता रहे हैं, इसको मान ले। और उसी को समझने के लिए दिमाग लगा रहा है तो नहीं समझ पाएगा, है ना। वैलिडेट हो सकता है जो प्रभुपाद जी शास्त्र जो ये सारे बुक्स लिखी हुई है, तो जो भक्ति वाले जो योग में पूरा वैलिडेट हो सकता है कि लॉजिकल और साइंटिफिक है, बट खुद की स्पेकुलेशन को इससे खुद की स्पेकुलेशन नहीं करना है, यही चीज है। जितना समझा दिया ना, हमको क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ये प्रॉब्लम है श्रद्धा की। श्रद्धा नहीं है तो स्पेकुलेट करेगा, फेथ नहीं है। जिसको फेथ है कि भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जो है भगवान के जो है भेजे हुए मैसेंजर हैं, और वो प्रमाणिक परंपरा से प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि, तो वो जो बोल रहे हैं उनको रियलाइजेशन है, मुझे नहीं है, तो वो सही बोल रहे हैं। मुझे समझ में हो सकता है आज नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इसलिए वो जो बता रहे हैं मैं करूंगा, और वो बता रहे ये करोगे तो मैं रियलाइज भी कर लूंगा। तो दिस इज द फेथ, और ये फेथ तो होना चाहिए। इस फेथ के बगैर ज्ञान संसार में प्राप्त नहीं होता। जैसे आप मान लो, जैसे ABCD सिखाता है टीचर, तो आपने नहीं कहा कभी कि भाई सर ये A के बाद B क्यों, B पहले क्यों नहीं? आपने पूछा कभी? क्यों नहीं पूछा? वहां पूछते, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नहीं, टीचर बता रहा है, वो जो पढ़ा रहा है वही है, स्वीकार करते हैं हम। दिस इज द ओनली वे टू लर्निंग। फेथ होना ही चाहिए, बिना फेथ कोई सर्वाइव हम रखते हैं संसार में, और वो है हम। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, श्रद्धा में है व्यक्ति, हर व्यक्ति श्रद्धा का ही बना। जैसी श्रद्धा 3 गुणों से बनी होती है, तो ऐसा नहीं श्रद्धा नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ विरोध करते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये सही नहीं है। हम लोगों को जो समझना होगा, क्योंकि यही लर्निंग प्रोसेस है। जिसको आता है वो बता रहा है, तो वो जितना समझ में आ रहा है उतना समझे, बाकी जो प्रोसेस बता रहा है उसको करे, उससे समझ में आएगा, तो एक्सेप्ट दैट प्रोसेस। तो यही भक्ति है, सीधा भक्ति है। लेकिन अगर आप उनको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनको चैलेंज करने के मूड में जा रहा है आपका, है ना, वो जो बता रहे उसको आप वो बता रहे वैसे समझ, वो जैसे बता रहे वैसे ही समझना पड़ेगा, है समझ में। इसी मटेरियल उससे कंपेयर करते हैं जिज्ञासु जो संशय वाली प्रवृत्ति, संशय इंटरफेसिंग जो डाउट वाला है। हाँ, लेकिन सीख 2 चीजें होती है। संशय आते हैं, लेकिन संशय को क्लियर करना चाहिए। अर्जुन ने अपने डाउट क्लियर किए खुद भगवान से, लेकिन वो भगवान का चैलेंज नहीं कर रहा है। वो मान रहा है भगवान जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे समझ सकता हूँ? अर्जुन बोलता है मैं कैसे आपको समझ सकता हूँ, किन किन भावों में आपको स्मरण कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही जो प्रमाणिक प्रतिनिधि है उस पर डाउट नहीं किया करते, वो जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं कैसे समझ सकता हूँ, ये चीज है। नहीं, ये संशय है, मेरे को क्लियर इसका कैसे है, वो जितना बताए फिर उसको समझे, है अंडरस्टैंडिंग वाली इश्यू संशय बन सकती है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वही संसार में भी ऐसे ही पढ़ते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हर चीज को आप वो पकड़ के बैठ जाओ, आगे ही नहीं बढ़ पाते आप, पहुंचते ही नहीं IIT में, डिग्री तो भूल जाओ। ऐसा है क्या? नहीं है, आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाओगे आप, है ना। ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है। जो ऑथेंटिक प्रमाणिक व्यक्ति है, ही इज टेलिंग, तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, आगे बढ़ो, है ना। कई बार गुरु बोल देगा नहीं तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ये चीज तो नहीं आएगा, ठीक,
नहीं समझना उसको। अब बताओ और बताओ गुरु जी क्या आगे बताओ। यही तो होता है, ऐसे तो सीखते हैं, यही तरीका है। ठीक है, हरे कृष्ण। गुरु की प्रसन्नता आध्यात्मिक उन्नति डिपेंड करती है गुरु की प्रसन्नता। तो गुरु जी से निर्देश व्यक्तिगत जाके लेना चाहिए या फिर उनके जो स्पीच है लेक्चर उनके माध्यम से? गुरु की प्रसन्नता, गुरु के प्रमाणिक, उनके भी जो सेवा कर रहे हैं, दास दासम दास बनना है ना, वही सिस्टम है। जो गुरु ने आपके लिए जो व्यवस्था कर रखी है, जिनको भेजा है आपके लिए, वही उन्हीं से करना पड़ेगा आपको, है समझ में? पर्सनल नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं मौका मिले, लेकिन वो एक ही बात बोलेंगे। हाँ कोई अलग थोड़ी है, कोई परंपरा में कोई भी व्यक्ति अलग शिक्षा दे रहा है क्या? वो भी तो गुरु को ही प्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ फिर वो पर्सनल तो उनको भी गुरु से ज्ञान, हाँ पर्सनल कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत क्या है? लेकिन पर्सनल हो नहीं पाता है ना, ये प्रश्न तो यही है ना। लेक्चर से तो आप जितना समझ पाएंगे उतना समझ पाएंगे, वो किस तरह से का ऑडियंस को दिया, उसको भी सुनना चाहिए, उसमें जो संदेश हो जिसको ग्रहण किया जा सकता है, कन्फर्म करके कर सकते हैं। जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं वहाँ पे, उनसे पूछे ये मैं सुना, इसको मैं कैसे समझूं, कैसे अप्लाई करूं, तो बता देंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उसमें फिर एक भावना का डर रहता है कि कहीं हम लांग तो नहीं रहे, मतलब हमारे इमीडिएट मैनेजर। ना ना ना, ये अलग अलग मूड होता है, लेकिन जो है इसमें गलत नहीं है। गुरु के पास जाना शिष्य का अधिकार है, शुड गो टू हिम, गुरु, है ना, पूछ के चले जाओ, वो थोड़ी ना रोकेंगे वो रोकेंगे थोड़ी उल्टा खुश होंगे, अच्छा है ना, गुरु से तो मिलना है, वो हम तो सेवक हैं गुरु के, हाँ गुरु के काम कर रहे हैं, आप जाओगे, आओ महाराज से मिलो, वो भी पूछेंगे कि आप उनसे, वो ये बोलेंगे, महाराज बोलेंगे हाँ उनसे संपर्क में रहो, ऐसा बोलेंगे, देखना आप जाओगे ना, नाम बताएंगे तो बोलेंगे उनसे उनसे संपर्क में रहो, है ना, यही तरीका है। ठीक है ना, लेकिन जाना चाहिए गुरु के पास, सेवा का अवसर मिले तो करना चाहिए, पूछना भी चाहिए पर्सनल। महाराज जब आते हैं तो सबसे मिलते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, महाराज पूछना चाहिए, पर्सनल मिलना है पर्सनल मिल सकते हैं, अगर आपके पास वास्तविक जिज्ञासा है तो दर्शन किया, उनका आदेश पालन करना ही मुख्य चीज है, तो वो करते रहे। आपको ग्रंथ ध्यानपूर्वक नाम जप करने का आदेश हमेशा देते हैं, ग्रंथ पढ़ने का आदेश हमेशा देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हृदय की इच्छा है, सब जानते हैं, सेवाएं हैं, वही तो करना है, हम भी वही कर रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, और कुछ नहीं, वही करना, उसी से वो प्रसन्न होंगे, उसी से हमारा कल्याण होगा। ही इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव, हम तो क्या, हम रिप्रेजेंटेटिव वास्तव में नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव वही है, गुरु वही, हर कोई गुरु की योग्यता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा हो ही नहीं कि हम रोक दें ये संभव ही नहीं है, समझ आ रहा है? गुरु के पास जाने से हम कौन होते रोकने वाले हैं? हाँ ये जरूर है कि आप ऐसे ही जा रहे हो फालतू परेशान करने, गुरु महाराज को देखते हैं कोई आए फालतू परेशान करेगा महाराज के पास जाके, तो फिर हम उसको रोकेंगे, जाए, इसको योग्यता ही नहीं है, वहां जाके बदमाशी करेगा है ना। गुरु के पास जा रहा था, आध्यात्मिक चेतना थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, गुरु के पास क्यों जाना चाहिए ये तो पता हो उसको, गुरु अच्छे लगते हैं इसलिए जा रहा है, उनके पास बैठना अच्छा लगेगा इसलिए दूसरे दर्शन कर लो, फिर तो उनको परेशान करेगा जाके वहां, है ना, तो वो सही नहीं है, अपराधी हो जाते हैं। अगर वो योग मर्यादा में नहीं गया, गुरु के पास जा रहा है तो मर्यादा तोड़ेगा, अगर सामान्य व्यक्ति मान लिया, दृष्टि से देख लिया, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, है ना। गुरु महाराज रेस्ट कर रहे हैं तो ये भावना आएगी तुरंत ही, भौतिक भावना तुरंत आएगी, एक्चुअली वो तो लगेगा यार हमारे जैसे तो है मनुष्य मान ले ऐसे अपराध करेंगे, कई चीजें होती है ना, तो कोई और कारण से रोक सकते हैं, आपकी योग्यता नहीं ऐसा सोच के, अदरवाइज गुरु के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग हमारे जो हमको जो जोड़े थे भक्ति में, महाभारत गुरु जी, उनका कल शाम को प्रवचन था और कोई आया नहीं उसमें, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, ऑफलाइन तो कौन जाता वहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन आना चाहिए था उनकी क्लास में। प्रभु जी से मैं बात करूंगा, उन्होंने मैसेज डाला है कि भाई अब जोधपुर वाले भक्त मुझे जो सेवा देंगे वो करूंगा, मैं क्लास नहीं करूंगा रेगुलर तो कोई आता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम तो यहाँ जा सकते हैं,
हाँ जी। डिवोटी आए थे उस क्लास में, बाकी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था प्रभु जी के एंड से ही, अच्छा अच्छा, ओके। कुछ बात हुई क्या टेक्निकल आपकी? नहीं, फिर मैंने मुकुल आनंद प्रभु से बात किया था, वो क्लास में थे उस समय, 9 बजे तक भी वेट किया था, तो वो बता रहे थे कि डिवोटीज भी थे, बाकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी प्रभु जी के एंड से, तो फिर इस भी वजह से। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, महाभारत प्रभु जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, है ना? हम्म, इज एक्चुअली ब्राह्मण। मैं तो पता नहीं इस जन्म में भी उनके